नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? मैं यानी अरुण धमीजा आप सभी दोस्तों का, तमाम दोस्तों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं दोस्तों हमारे इस प्यार भरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सभी के लिए ये यूट्यूब चैनल है, आप सभी का अपना मेरा परिवार है जो ओन पैसिवियन। दोस्तों हम सब मिलकर यहाँ पर कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करते रहते हैं, कुछ बातें शेयर करते हैं, गीत सुनते हैं, गाने सुनते हैं। गीत मैंने आपको बताया ही है, इसी वीक में हमारा एक नया गाना जो हमारा लव यू ऐश, बहुत ही प्यारा गाना है दोस्तों। और उस पे मेरा दावा है आप डांस भी करेंगे, थोड़ा भंगड़ा वंगड़ा डालेंगे दोस्तों, मस्ती आएगी क्योंकि मस्ती भरा टाइम है। आज है 16 जनवरी, तो जनवरी की 16 तारीख हमारे लिए क्या है ये हम ही जानते हैं दोस्तों। तो अपडेट्स की मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, आपको पता है, क्योंकि अपडेट्स तो आपको बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स पे मिल जाएंगे और बैक ऑफिस में तो रेगुलर जो जो हो रहा है बैक टू बैक आपको अच्छी अच्छी न्यूज़ आ ही रही है दोस्तों। तो आज दोस्तों हम बात करते हैं दोस्तों कर्म की, क्योंकि हम जब इतने बड़े एक साम्राज्य हमें मिला है, हमारे एस सर ने हमें दिया है, सबसे पहले हम उनका थैंक्स करते हुए दोस्तों, जो ये साम्राज्य हमें मिला है तो हमारी भी कुछ ड्यूटी बनती है। और हमारी ड्यूटी क्या बनती है कि हमें अपने कर्म कैसे रखने हैं दोस्तों, कि हम यूं ही मतलब ये ना हो कि पैसा जो है, मतलब सॉरी पैसे का नाम ले रहा हूं मैं, माफी चाहता हूं आपसे, जो एप्पल हैं वो हमारे सर पर ना चढ़ जाएं। सर पर चढ़ गए तो हम अपने लिए ही कई तरह की मुसीबतें इकट्ठी कर लेती हैं। इंसान को इंसान नहीं समझता, इंसान जब ज़्यादा एप्पल हो जाते हैं तो दोस्तों, तो हमारे लिए एप्पल की क्या वैल्यू होनी चाहिए, हमारे कर्म कैसे होने चाहिए दोस्तों। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि कर्म हमेशा, जैसे हमारे एस सर कहते हैं कि हमेशा सबका भला करो, तो सभी का आपने भला करना है, अपने आसपास के लोगों का भला करना है दोस्तों। और अपने जितने भी आपको लगता है कोई भी बेचारा दुखी, कोई परेशान है, उसकी किसी भी तरह से अगर आप हेल्प कर सको तो दोस्तों ये विचार आपने हमेशा मन में रखने हैं दोस्तों। तो आइए एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ, क्योंकि अक्सर मैं आपको कहानियों के जरिए, स्टोरीज और शेरो शायरी, गीतों के जरिए अपने दिली जज्बात भी पेश करता हूँ। तो आइए आज के जो हमने रखा है ये बात की आपके आगे, कर्म क्या होते हैं, तो मैं दोस्तों यही कहूंगा कि दोस्तों इंसान की जो असली पहचान है ना, जो उसकी सही, बिल्कुल सही पहचान होती है, वो उसके कर्मों से ही जानी जाती है दोस्तों। नाम से तो सिर्फ हमें लोग पुकारते हैं, हमारा नाम अरुण धमीजा, किसी का नाम कुछ, किसी का नाम कुछ, जो भी है, चाहे हमारे एस सर है, नाम से तो सिर्फ हमें दुनिया पुकारती है, लेकिन हमारी जान पहचान, हमारी पहचान, हमारा नाम किससे होता है? हमारे कर्मों से। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा नाम उस लेवल पे जाएगा, अगर बुरे कर्म करेंगे तो कहाँ जाएगा आप जानते हैं दोस्तों। तो इसलिए कर्म अच्छे रखिए। आज मैं एक छोटी सी एक कहानी आपको सुनाता हूँ। एक गरीब किसान जिसके सेबों का खेत होते हैं, एक पूरा बगीचा है उनका सेब का। तो क्या होता है कि वो भी एक सत्संग में जाते हैं, वहाँ पर जब जाते हैं तो दरबार वहाँ पर लगता है, उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, समझते हैं उनसे अपने जीवन को किस तरह से चलाना है दोस्तों। तो इसी तरह से वो गरीब किसान एक बार नाम जप के, अपने ईश्वर का नाम लेकर इतना अच्छा नाम कमा लेता है कि उसके बाग में बहुत प्यारे प्यारे फल आने लग जाते हैं, यानी कि एप्पल आने लग जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जब एप्पल आते हैं, प्यारे प्यारे एप्पल देख के वो सबसे पहले क्या करता है, एक पेटी जो एप्पल की निकालता है, वो सोचता है कि क्यों ना मैं अपने वो सत्संग में जाके दूं, और वहाँ पर जो भी मुझे जिससे मुझे प्रेरणा मिली है सत्संग में आने की, जिसकी वजह से आज जो मैं हूँ वही हूँ, तो उसके लिए उसके मन में ये विचार आता है कि मैं वहां पर भेंट करके आता हूँ, ये उपहार के तौर पर एक सेब की पेटी वो लेकर जाता है। जैसे ही जाता है तो वो जो वहां पर द्वार होता है उनका, जैसे ही वो खोलते हैं तो द्वार पर जो सज्जन खड़े होते हैं, तो इस सज्जन को उससे बहुत प्रेम होता है कि ये इसको हमेशा हौसला देता रहता था। तो इसने सोचा कि ये सेब की पेटी मैं इसको दूंगा, क्योंकि इसी ने मुझे इस रास्ते पे जोड़ा, इस रास्ते पे जब मैं जुड़ा तो मेरी जिंदगी जो है कामयाबी की तरफ बढ़ी। तो ये क्या करता है, उस गेट पे खड़े सज्जन को कहते हैं ये उपहार मैं आपके लिए लाया हूँ। उसने बोला आप मुझे क्यों दे रहे हैं, आप ये उपहार महंत जी को दीजिए, अंदर जो गुरु जी हैं उनको दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं सर, उनको भी मैं दूंगा, मेरी जिंदगी में बहुत कामयाबी मिली है मुझे, लेकिन ये जो पेटी है वो स्पेशली तौर पर मैं आपके लिए लाया हूँ, क्योंकि आपने ही मुझे ये रास्ता दिखाया था। दोस्तों उसका कर्म देखिए कि वो नीचे से लेकर ऊपर वाले किसी को भी नहीं भूल रहा, उसके कर्म देखो अब अच्छे होते जा रहे हैं। उसने मन में अच्छे विचार रखे, अपना अच्छा कर्म किया, उस गेट
कीपर को याद रखा, उसकी सेवा याद रखी, उनको उन्होंने दिया वहाँ पर जब एप्पल की पेटी, तो ठीक है वो देकर चले गए। और उसके बाद उसने सोचा कि यार ये बहुत प्यारे सेब हैं, ये मैं अगर अपने गुरुजी को दूँ तो बहुत अच्छा होगा। देखिए वहाँ पर भी नेक दिल इंसान जिसको लालच नहीं है और अपना कर्म अच्छा कर रहा है, वो क्या करता है, वो सेब की पेटी वो अपने गुरुजी को जाके, जो महंत जी हैं अंदर, उनको दे देता है कि ऐसे एक भक्त जन आए थे, वो ऐसे-ऐसे मुझे सेवा के तौर पर एक गिफ्ट देकर गए हैं और मैं ये चाहता हूँ कि ये सेब मेरे किस काम के, ये आप रखिए। गुरुजी रखते हैं जब उसको, तो गुरुजी देखते हैं कि एक नया-नया वहाँ पर रसोइया आया होता है। तो गुरुजी कहते हैं कि यार मेरे पास ईश्वर का दिया सब कुछ है, तो ये रसोइया बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्यों ना हम ये सेब की पेटी उसको दे दें। तो अब वो क्या करते हैं गुरुजी, वो सेब की पेटी उनको दे देते हैं। वो कहते हैं कि सब मैं तो गुरुजी अभी-अभी आया हूँ, यहाँ पर नया हूँ, अभी तो मेरे को कुछ दिन ही हुए हैं, आप मुझे इतना उपहार दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ये प्रसाद है, आप इसको रखिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझे जो गिफ्ट आया है वो गिफ्ट आपको मिल जाए और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस काम को देखते हुए मैं आपको ये प्रेज़ेंट दे रहा हूँ। चलिए जी, वो भी इंसान बहुत अच्छा समझदार होता है। वो क्या करता है, उसके दिमाग में दोस्तों ये बात आती है कि ये सेब तो बहुत कीमती हैं, बहुत अच्छे हैं, क्यों ना मैं भी इसे किसी को गिफ्ट करूँ, ताकि मतलब मैं इस योग्य नहीं हूँ कि इतना अच्छा प्यारा गिफ्ट ले सकूँ। तो दोस्तों अब देखिए ये कर्म की गति कहाँ से कहाँ चलकर आती है। वो फिर से घूमकर उसी गेट कीपर के पास जाता है और कहता है कि हे महात्मन, हे महात्मा, आपने मेरा बहुत सेवा की है, जैसे ही मैं आता हूँ, आप मुझे पूरी तरह से समझाते हैं किस तरह से मुझे आगे बढ़ना है। मैंने दिल से सेवा की और गुरुजी ने ये सेब की पेटी मुझे गिफ्ट की है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके असली हकदार जो हैं वो आप हैं। क्योंकि आपने ही मुझे इस रास्ते में डाला, इस जगह बताया कि किस तरह से मुझे सेवा करनी है। मैंने अच्छी सेवा की, गुरुजी ने सेवा को देखते हुए मुझे ये प्रेज़ेंट दिया, गिफ्ट दिया। तो ये गिफ्ट जो है वो मैं आपको देना चाहता हूँ कि इसके असली हकदार जो हैं वो आप ही हैं। अब वो जो गेट पे होते हैं महात्मन, वो इतने प्रसन्न हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि देखिए ये कर्म की गति, अगर आप अच्छा कर्म करेंगे ना दोस्तों, तो वो घूम कर वापस देखो आपके पास अच्छा बनकर ही वो ही वापस आ जाएगा। इसी तरह से दोस्तों जब हम कोई बुरा कर्म करते हैं ना, याद रखिएगा वो भी ऐसे ही होता है कि अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे, वो भी घूमता फिरता कभी ना कभी आपके पास आ जाएगा और ज़िंदगी में आप परेशान हो जाएँगे, तंग हो जाएँगे। इसीलिए मैं आपको हमेशा ये कहूँगा, अपने कर्म अच्छे रखिए, कर्मों से ही इंसान को पहचाना जाता है। उसने जो किसान के विचार थे वो कितने अच्छे थे, उन्होंने वो भेंट की, वो भेंट और भी अच्छे विशाल जो विचार थे उन्होंने अपने गुरुजी को की। गुरुजी तो हैं ही भगवान, ईश्वर, देवता सबके प्यारे। उन्होंने वो भेंट रसोइये को दी, रसोइये ने वो भेंट लाकर फिर से वहाँ पर जो महात्मन थे, जो गेट की सेवा में रहते थे, उनको दी। तो दोस्तों ये देखिए किस तरह से अच्छाई बढ़ती वापस उनके पास आ गई। इसी तरह से दोस्तों याद रखिएगा, ये बुराई भी टिक के नहीं रह जाती, ये बुराई भी ऐसे ही घूमती है, जहाँ-तहाँ होकर सीधा आपके पास ही वापस आती है। इसलिए दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा, एक ऑन पैसिवियन आपकी फैमिली का मेंबर हूँ मैं भी, द पार्ट ऑफ ऑन पैसिव। जिस तरह से आप ऑन पैसिव के पार्ट हैं, मैं भी ऑन पैसिव का पार्ट हूँ। हम सब एक बराबर हैं, एक फैमिली हैं। तो फैमिली होने के नाते मेरा मन था ये बात आपसे शेयर करूँ कि दोस्तों बहुत कुछ मिलने वाला है आपको, इतना कुछ मिलने वाला है, जैसा कि अक्सर मैं भी कहता हूँ, बड़े-बड़े लीडर्स हमें समझाते हैं कि जो सपना आपने देखा भी नहीं होगा, उससे भी बड़ी चीज़ आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों बस मैं यही कहूँगा, अपने कर्मों को बहुत अच्छा रखना, बहुत अच्छा रखना है हमें, ताकि हमारे नाम के साथ-साथ हमारे कर्म भी आगे जाएँ। हमें दुनिया वाले प्यार करें, हमें वो ईश्वर परमात्मा प्यार करे, ताकि हम खुशियों से अपने जीवन को व्यतीत करें, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, ताकि आगे जाकर उनका भी फ्यूचर ब्राइट हो दोस्तों। तो यही थी मेरी छोटी-सी बात। अब फिर मिलेंगे, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा नए गाने के साथ आपको, और बहुत ज़बरदस्त गाना है दोस्तों, डांस करने वाले हैं, ऐश सर का थैंक यू करने वाले हैं, ऐश सर को लव यू बोलने वाले हैं, ऐश सर आई लव यू, वी लव यू। तो दोस्तों अब मेरी मुलाकात आपसे होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।